Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग। अगर आप हरियाणा आयुर्वेदिक डिस्पेंसर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर उपवैध फार्मासिस्ट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको कुछ डेमो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पूरा सिलेबस के जो नोट्स हैं वो आप मेरे से परचेज़ कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। बहुत ही वाजिब फ़ीस देकर आपको सभी नोट्स मेरी तरफ से मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको संपर्क करना है 9876371788 पे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे कि आपको मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि भृत्य द्रव्य जो है उसके अंदर कौन सी ड्रग होती है, तो इसका आंसर आएगा भृत्य द्रव्य कंप्राइजेस ऑफ 2 ड्रग्स, 2 ड्रग्स का बना होता है, जिसमें एक होती है बृहति और दूसरी होती है कंटकारी। ठीक है जी। तो बृहति द्रव्य में 2 औषधियाँ शामिल होती हैं, बृहति और कंटकारी। तो ये सोलानेसी फैमिली से संबंध रखती हैं। तो बोटेनिकल जो इसका नेम है वो है सोलेनम इंडिकम। बृहति का जो वैज्ञानिक नेम है वो है सोलेनम इंडिकम लिन। यहाँ पे जो लिन होता है उसका मतलब होता है लिनियास, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम का जो सिस्टम है ये लिनियास के नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। ऐसे ही जो कंटकारी ड्रग है इसका भी जो साइंटिफिक नेम है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो उसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है सोलेनम सोराटेंस बुरम। ओके, तो ये बुरम जो यहाँ पे है वो एक अथॉरिटी नेम होता है, जिन्होंने ये वैज्ञानिक नाम दिया होता है तो उनके कुछ अक्षर पीछे लगाए जाते हैं साइंटिफिक नाम के। तो हमने इसका नाम बेसिकली बोलना है सोलेनम सोराटेंस। ओके, और इसकी दूसरी एक और स्पीसीज है उसका नाम है सोलेनम जैंथोकॉर्पम। सोलेनम जैंथोकॉर्पम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे सकते हैं साइंटिफिक नाम के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट आता है बृहति और कंटकारी दोनों औषधियाँ 10 मूला में से एक है। तो 10 मूला रिस्ट एक औषधि है जिसके अंदर 10 बेसिक ड्रग्स होती हैं। तो 10 में से ये भी दोनों आती हैं, बृहति और कंटकारी। तो इसके बाद क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो बृहति और कंटकारी है इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है और इसके क्या यूजेस होते हैं। ठीक है जी। तो इसका आंसर आएगा द होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर यूज्ड। तो पूरे का पूरा प्लांट, पूरे का पूरा पौधा ये यूज़ होता है। यूजुअली इसकी रूट्स यूज़ होती हैं। ठीक है। और इसके जो बॉडी के ऊपर थेराप्यूटिक इफेक्ट हैं, मतलब क्यों दी जाती है ये ड्रग्स, तो इसका आंसर आएगा दिस इज़ यूज्ड एज एंटी बैक्टीरियल। तो जीवाणुरोधी के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। साथ में एंटी हेलमेंथिक, जिसको बोलेंगे हम कृमिनाशक, यानी कि पेट के कीड़े आदि को मारने के लिए। उसके बाद इसका यूज़ होता है एंटी फंगल, जिसको फंगस की इन्फेक्शन हो जाती है उसको कवक बोलते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी इसका यूज़ होता है। फिर है एंटी अस्थमेटिक, यानी कि जो दमे के रोगी होते हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी कंटकारी और बृहति का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हाइपोग्लाइसेमिक, यानी कि जिनको शुगर की प्रॉब्लम है तो उनके लिए इसकी उपयोग किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि जिसको सूजन होती है बॉडी के अंदर, तो सूजन में काफ़ी आराम प्रदान करती है ड्रग्स। ठीक है। देन है एंटी ट्यूमर, यानी कि कैंसर रोधी भी है। फिर है एंटी पायरेटिक, यानी कि ज्वर रोधी है, ज्वर होता है बुखार। फिर है ये एंटी स्पाज्मोडिक, जिनको पेट में ऐंठन हो जाती है तो पेट में दर्द होता है तो उसको स्पाज्म बोलते हैं, तो एंटी स्पाज्मोक ड्रग्स भी होती हैं बृहति और कंटकारी। फिर है एंटी हिस्टामिनिक, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है उनके लिए उपयोग होता है। देन हाइपोटेंसिव, यानी कि जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसमें भी उपयोग है। एंड लास्ट है साइटोटॉक्सिक, यानी कि जो हमारे सेल जो खराब हो जाते हैं उसको मारने के लिए ये यूज़ किया जाता है। फिर आता है सोलेनम जैंथोकॉर्पम, सोलेनम इंडिकम, बोथ आर द नॉन टॉक्सिक एंड सेफ फॉर ह्यूमन यूज़। इंसान के उपयोग के लिए ये दोनों ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं और साथ ही इसकी वर्सेटाइल, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के कारण इसको आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न ड्रग डेवलपमेंट एरिया में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा शालपर्णी। शालपर्णी इज़ अ श्रब विद वुडी स्टेम। इसका जो स्टेम है वो लकड़ की तरह होता है, लेकिन है ये छोटा सा पौधा, इसको श्रब बोलते हैं। 2 से 4 फीट इसकी हाइट होती है एंड गोस विद बोटेनिकल नेम डेस्मोडियम गंगेटिकम एंड बिलोंग टू फैमिली फेबिएसी। तो ये फेबिएसी फैमिली का पौधा है और इसका वनस्पति जो नाम बताया मैंने आपको वो है डेस्मोडियम गंगेटिकम।
शालपर्णी के जो यूजेस हैं उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आता है, तो आपने बताना है लीव्स ऑफ शालपर्णी रिजेंबल द लीव्स ऑफ शाला। शाल नाम के जो प्लांट होता है उसके पत्तों के साथ ये रिजेंबल करते हैं, इसी कारण इसको शालपर्णी बोला जाता है। द रूट ऑफ दिस प्लांट इज वन ऑफ द हर्ब इन दसमूला लेडन विद न्यूमरस आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़। तो इसकी बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज के कारण इसको दसमूला जो होता है फार्मूला, उसके अंदर एक ड्रग के तौर पे इसको भी लिया जाता है शालपर्णी को। दिस हर्बल मेडिसिन हैज़ सूदिंग एंड सेडेटिव इफेक्ट विच बैलेंस द न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस। जिसको नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स होते हैं, नाड़ी तंत्र के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है किसी इंसान को, तो वहाँ पे इसका बहुत अच्छे से उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही शालपर्णी जो है दैट इज़ ऑल्सो एम्पावर्ड विद एंटी हेलमिंथिक, जिनके कीड़े आदि को मारने के लिए, एंटी कैटारियल जो आंखों की प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए, कार्मिनेटिव जो गैस की प्रॉब्लम होती है उसके लिए, डायूरेटिक मूत्रवर्धक इसको बोलते हैं, यानी कि जिनको ज़्यादा यूरिन की ज़रूरत होती है कि जिसका हम चाहते हैं कि बॉडी में से ज़्यादा यूरिन बाहर निकले, तो उसके लिए डायूरेटिक ड्रग को यूज़ किया जाता है। शालपर्णी डायूरेटिक का मतलब अपना इफेक्ट देती है। एक्सपेक्टोरेंट होता है जो बलगम को बाहर निकालने के लिए ड्रग्स होती हैं, ठीक है, किसको खांसी होती है बलगम वाली खांसी, जिसको प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं, तो उसके लिए भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। देन नर्वाइन टॉनिक, नर्व की ताकत के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो दिस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन इज इफेक्टिव इन मिटिगेटिंग द एंटेरिक फीवर, जिसको अंतड़ियों का बुखार बोलते हैं हम, स्पेशली जो टाइफाइड फीवर होता है वो अंतड़ियों का बुखार होता है, तो वहाँ पे ये ड्रग बहुत इफेक्टिव है शालपर्णी। एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, एंड स्ट्रेंथिंग द इम्यून सिस्टम, किसी भी इंसान की इम्यूनिटी को, यानी कि जो बीमारियों के साथ लड़ने के लिए प्रतिरोधक शक्ति होती है उसको बूस्ट करने के लिए भी शालपर्णी जो है वो यूज़फुल है। तो शालपर्णी के और क्या इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसमें आएगा शालपर्णी इज़ यूज़फुल इन मैनेजिंग ब्रोंकाइटस, जिनको सीवियर अस्थमा हो जाता है। ब्रोंकाई जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वास तंत्र का एक पार्ट होता है, तो उसकी सूजन जब होती है उसको ब्रोंकाइटस बोलते हैं। इन आयुर्वेद द ब्रोंकाइटस इज़ नोन एज कास रोगा एंड कॉज्ड बाय पुअर डाइजेशन। जो कास रोगा होता है वो अच्छे से अगर पाचन नहीं होता किसी चीज़ का तो उसके कारण पैदा होता है। पुअर डाइट एंड इनकम्प्लीट एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, मतलब या तो कोई डाइट अच्छे से नहीं ले रहा या फिर बॉडी में से वेस्ट को अच्छे से रिमूव नहीं कर रहा, तो उसके कारण क्या होता है कि बॉडी के अंदर अमा यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं और उसके कारण जो है वो कास रोगा होता है। अब जो अमा जो होता है यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो म्यूकस की फॉर्म में लंग्स में डिपॉजिट होते हैं, तो लंग्स में कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है, तो उसके कारण ब्रोंकाइटिस जो है उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं बोटेनिकल नेम ऑफ प्रिशिपर्णी। तो प्रिशनिपर्णी एक ड्रग है शालपर्णी के बाद, तो इसका जो नेम है वो है यूरेटिया पिक्टा। इट बिलोंग टू प्लांट फैमिली पेपलियोनेसी। तो पेपलियोनेसी इसकी फैमिली है जो कि फेबेसी का ही पार्ट है। प्रिशनिपर्णी इज वन ऑफ द रूट ऑफ लघु पंचमूला इन दसमूला। तो दसमूला में लघु पंचमूला का एक रूट पार्ट है ये प्रिशनिपर्णी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूट्स ऑफ 10 मेडिसिनल प्लांट को हम क्या बोलते हैं, पंचमूला बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है बृहति पंचमूला प्लस लघु पंचमूला। तो जो प्रिशनिपर्णी है दैट इज द पार्ट ऑफ लघु पंचमूला। सो दसमूला जो आयुर्वेदिक रेमेडी है दैट इज़ फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, ठीक है, जहाँ पे किसी को सूजन होती है तो उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं, तो दसमूला जो है वो इफेक्टिव होता है एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो प्रिशनिपर्णी के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो फॉर द मेडिसिनल पर्पस द रूट्स लीव्स एंड होल प्लांट, कंप्लीट पौधा भी यूज़ होता है, अकेले पत्ते भी होते हैं और अकेली जड़ भी होती है, ओके। लीव्स ऑफ प्रिशनिपर्णी हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। तो एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जो किसी भी कीटाणु आदि को ख़त्म करती है, कीटाणु जीवाणु से रहित करती है हमारे शरीर को। एंड दे आर यूज ट्रेडिशनली इन ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स, मतलब परंपरागत तौर पे जहाँ पे कोई बॉडी में जख्म हो जाता है तो जो अल्सर वगैरह हो जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ होता है। साथ में जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन, यानी कि जो सेक्शुअल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, साथ में जो यूरिनरी यहाँ से मूत्र विसर्जन होता है, तो इन दोनों पार्ट्स की इन्फेक्शन में यानी कि संक्रमण में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। द पाउडर्ड लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड फॉर गोनोरिया। तो गोनोरिया एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है, तो उसमें इसका पाउडर्ड लीव्स का यूज़ किया जाता है। एंड द प्लांट इज ऑल्सो यूज्ड इन हार्ट ट्रबल्स।
मतलब जो दिल की बीमारियां होती हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। द प्लांट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीडोट अगेंस्ट द बाइट ऑफ सर्टेन वाइपर एंड स्कॉर्पियंस। मतलब कुछ बिच्छू जो होते हैं या वाइपर जो होते हैं उसके काटने से जो जहर बॉडी में जाता है तो उसके एंटीडोट के तौर पे भी इसका शालपर्णी का यूज़ होता है, पिछनी पर्णी का यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में आप मेरे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर, ताकि अपने एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल सके। तो संपर्क करना है 9876371788 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।